आप देखना, बहुत जल्दी इसको वो टीम में डालेंगे, उस बेचारे की रेड़ मार देंगे, उसको कोई 2 साल बाद 3 साल बाद जानेगा भी नहीं, लेकिन वो इंडियन टीम की अगले 5 साल तक शक्ल नहीं देखेगा। ये आप लिख लो मुझसे बात। दिस इज वॉट सिस्टम इज ऑल अबाउट। ये होता है एक अच्छे सिस्टम की निशानी। ये एक होता है प्लेयर को, एक्सेप्शनल प्लेयर को अल्ट्रा एक्सेप्शनल कैसे बनाना है, इसको चैंपियंस में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको गोट्स कैसे बनाना है, ये वो सिस्टम है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई लोग, सब खैरियत से हैं, ठीक हैं। और भाई आज मैं ऐसे ही बैठा हुआ और विभव सूर्यवंशी की ना अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में जो उसने फेटा चढ़ाया था इंग्लैंड का, 160 समथिंग मारे थे, उसकी हाईलाइट्स देख रहा हूँ। और यार क्या कोई बैटिंग की है इस बंदे ने, तबाही फेर दी। और इसको देखकर इत्तेफाक से मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो गिलक्रिस्ट की एक इनिंग आ गई मेरे सामने। सो मुझे ना, मैं मिला नहीं रहा हूँ, वो मैंने थंबनेल पे जरूर लिखा द नेक्स्ट गिलक्रिस्ट, लेकिन लिटरली मैं ये सोचने लगा कि यार इसमें वही थ्रस्ट नजर आता है, बेखौफ होके खेलता है। जैसे गिलक्रिस्ट को हमने तो नहीं देखा, हम बहुत छोटे थे, लेकिन मैंने गिलक्रिस्ट को जो वीडियोस में फॉलो किया है, जितना बेखौफ होके वो खेलता था, उसके लिए मैटर ही नहीं करता था सामने कौन बॉल डाल रहा है, कि वो ग्रेटेस्ट एवर वसीम अकरम है या फास्टेस्ट एवर शोएब अख्तर है। वो क्लियर कहता था भाई मेरी जोन में बॉल आएगा मैं तो उठा के बॉल फेंक दूंगा बाहर, मैं सिर्फ बॉल को जानता हूँ और दूसरी ड्यूटी इस बॉल को मुझे सही जगह तक पहुंचाना है, ये मुझे पता है। ये चीज जो है ना, ये एटीट्यूड मुझे लिटरली सूर्यवंशी में नजर आता है। उसकी जो वो क्लिप बड़ी मशहूर हो रही है, मुझे बुमराह को पहली बॉल पे छक्का मारना है, लॉन्डे ने मार दिया, और एक नहीं 2 छक्के मारे उस ओवर में। मैं इस चीज को बहुत हाईली प्रेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके अंदर ना एक माइंडसेट नजर आ रहा है कि ही वांट्स टू अचीव समथिंग बिग। उसने बॉलर भी दुनिया का बेस्ट चूज किया। वो ये डरा नहीं कि बुमराह वहां मौजूद है, बुमराह बुरा ना मान जाए, ठीक है, रिस्पेक्ट अपनी जगह रहनी चाहिए प्लेयर की, लेकिन उसका पिक एंड चूज सा आइडिया होता है कि उसका स्टैंडर्ड क्या है सोचने का, वो कहाँ सोचता है चीजों को, और वो कहाँ फिनिश करना चाहता है इंडियन क्रिकेट में। मैं जरा, एक बातें बहुत हो रही हैं इसके बारे में, पूरे आईपीएल में इसने धूम मचा के रखी हुई है सूर्यवंशी ने, मतलब टीमें वाकई परेशान है इसके लिए कि इसको कैसे आउट करें। तो मैंने इसके सारे स्टैट्स निकाले। अब जब मैंने इसके स्टैट्स निकाले तो स्टैट्स भी बड़े भारी भरकम नजर आए मुझे इसके। अभी अगर मैं सिर्फ, सॉरी यार नींद आ रही है, ओके खैर, अभी अगर मैं इसके सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में, नॉट इंक्लूडिंग आईपीएल, निकालू ना, सो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इसने 8 मैचेस में 12 इनिंग्स खेली है, 207 रन है, 93 हाईएस्ट है, 17 का एवरेज, एवरेज हल्का है, टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से अभी पीछे। स्ट्राइक रेट नौजवान का यहाँ भी 90 का है भाई, 90 का स्ट्राइक रेट जो ओडीआई में होता है। इतना तो बाबर आजम का नहीं है भाई स्ट्राइक रेट ओडीआई क्रिकेट में। खैर, बाबर सन्स को नहीं समझ आएगी ये बात। एनीवेज, फिर आ जाता है लिस्टेड क्रिकेट पर। यहाँ पे भी इसने 8 मैच ही खेले हैं, और 8 मैच के अंदर 8 इनिंग्स में 353 रन, 190 हाईएस्ट है इसका अब तक का, 44 का एवरेज, विद इन स्ट्राइक रेट ऑफ 164.9, मतलब 165 का स्ट्राइक रेट है। धमाकेदार स्ट्राइक रेट है बंदे का भाई, धमाकेदार। 100 150 है, लेकिन स्टिल मानना पड़ता है भाई। और उसके बाद अगर मैं आ जाऊं इसकी T20 क्रिकेट पे, इसमें इसने 23 मैचेस खेले हैं, 23 इनिंग्स के अंदर 901 रन, 40.9 का इसका एवरेज, 215 का स्ट्राइक रेट। कितना? 215 का स्ट्राइक रेट है बंदे का। जिन का बच्चा होता है ना कोई, जिन का, वो है ये। मारेगा, इतना मारेगा, इतना मारेगा कि वाकई में वो मूवी का डायलॉग है ना, धागा खोल देगा एकदम। दिस किड इज अ स्पेशल प्लेयर भाई, दिस किड इज अ स्पेशल प्लेयर। अब बहुत से बेचारे पाकिस्तानी मुझे पूछते हैं ना यार कि आप इंडियंस की इतनी क्यों तारीफ करते हैं, ऐसा भी क्या किया है उन्होंने। भाई अभी तक का मैं इसका आईपीएल का अगर रिकॉर्ड बताऊं ना, फिलहाल अब तक की 25 आईपीएल में इसने, 2025 के आईपीएल में 7 मैचेस में खेले थे, 36 का एवरेज था, 122 का बेस्ट था, 206 का इसका स्ट्राइक रेट था, 206। और अगर अभी आईपीएल की बात करूं मैं, अब तक फिलहाल 5 मैचेस खेले हैं इसने राजस्थान ने, 5 में इसकी बैटिंग आई, 200 रन है, पूरे 40 का एवरेज,
मतलब पहले 36 का था, अब 40 का एवरेज। और इसमें 263 का, भाई यकीन, यहाँ आंख भी मेरी बंद होने लग गई 263 का स्ट्राइक रेट देखकर। 263। बाबर आजम सोचता होगा ऐसे भी स्ट्राइक रेट होते हैं। जी हाँ, होते हैं। अब मैं आता हूँ अपने पाकिस्तानियों की तरफ। मेरे बहुत से पाकिस्तानी पूछते क्या हैं, वो कहते हैं भाई बाब आप मुझे एक बात बताएं, इंडियंस की इतनी आप क्यों रखते हैं, उनके सिस्टम में ऐसा क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ। ये एक बच्चा है, स्पेशल प्लेयर है, विभव सूर्यवंशी। ये तो आप भी मानते हो ना। अभी उसकी उम्र पे बकवास मत करना मुझसे बैठ के। 15 साल का है, 14 साल का है, 16 साल का है, 18 साल का है। भाईजान वो जो भी है, वो अपनी उम्र से ज्यादा है, उसका टैलेंट है। और दूसरी चीज पता है क्या, फिजिकल फीचर्स जो होते हैं ना, ये स्किन, ये आपको बता देती इसकी एज क्या है। छोटा है वो, 15 का नहीं होगा, 17 का होगा, लेकिन 18 का होगा मैक्स। छोटा है वो, स्पेशल प्लेयर है ना। इंडिया, आप लिख के ले लो मुझसे। आप बोलते हो ना मैं इंडियंस की क्यों तारीफ करता हूं, मैं इनके सिस्टम को क्यों प्रेस करता हूं। अब मैं जो बात बोले जा रहा हूं, ये बहुत बड़ी वजह है। वो बच्चा आईपीएल में अच्छे अच्छों के धागे खुल रहा है। वो बच्चा आईपीएल में रन बना रहा है। वो बच्चा डोमेस्टिक में रन बना रहा है। 8 मैच ही खेले हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसके रन है। लेकिन वो इंडियन टीम की अगले 5 साल तक शक्ल नहीं देखेगा। ये आप लिख लो मुझसे बात। दिस इज वॉट सिस्टम इज ऑल अबाउट। ये होता है एक अच्छे सिस्टम की निशानी। ये एक होता है प्लेयर को, एक्सेप्शनल प्लेयर को अल्ट्रा एक्सेप्शनल कैसे बनाना है, इसको चैंपियंस में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको गोट कैसे बनाना है। ये वो सिस्टम है जो प्लेयर को गुड से गोड बनाने की तरफ लेके जाता है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स की तरफ लेके जाता है। चैंपियन माइंडसेट की निशानी ये होती है। ये नहीं है कि अगर अच्छा है, एक्सेप्शनल है, तो उसकी रेड़ मार दो। आपके पास भी एक एक्सेप्शनल प्लेयर आया है अभी, ठीक है, विभव के लेवल का नहीं है, लेकिन अच्छा प्लेयर है, समीर मिनास। वेरी टैलेंटेड प्लेयर, वेरी पोटेंशियल। वो लिटिल बिट लाइक आ रोहित शर्मा वाली टाइप याद दिलाता है कि मस्त मलंग आता है बैटिंग करने, अपनी गलत बॉल मिलेगा फेंक देगा उठा के बाहर, उसकी वो चीज। लेकिन आपका सिस्टम उसकी रेड़ कैसे मारेगा, आप ये देखना। जो मैं गाली बकता हूं ना इन लोगों को, इनको जो रगड़ता हूं, वैसे गाली तो मैं नहीं बकता और ना मैं चाहता हूं कोई इस तरह का चीजें की जाए, लेकिन जो मैं इनको रगड़ा देता हूं ना, उसका रीजन है ये। अभी आप सेमीनार पीएसएल में अच्छा कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन आप देखना बहुत जल्दी इसको वो टीम में डालेंगे, उस बेचारे की रेड़ मार देंगे, उसको कोई 2 साल बाद 3 साल बाद जानेगा भी नहीं। और वैभव सूर्यवंशी अगले 5 साल तक इंडियन टीम में नहीं आएगा। 6 साल बाद वो टीम में जब पहुंचेगा 21-22 साल की उम्र में, आप उसको देखना, आपके 32-35 साल के जो मेच्योर्ड क्रिकेटर्स होंगे ना, उनसे ऊपर की बैटिंग कर रहा होगा ये बच्चा। फिर आप कहेंगे यार बच्चों वाली बातें शुरू कर देंगे, इंडिया तो पैसे खिला के प्लेयर्स ट्रॉफी जीतता है, इंडिया तो फिक्स करता है मैचेस। भाई रोने से कुछ नहीं होगा, रोते रहोगे तो रोते रहोगे, रोने वालों की कोई नहीं सुनता। इससे बेहतर है अपने प्लेयर्स का स्टैंडर्ड ऊंचा करो, अपने प्लेयर्स को उस लेवल का ग्रूम करो, जितने अवेलेबल रिसोर्सेज उनको बेस्ट यूटिलाइज करो, तो इस तरह रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही इज अ स्पेशल प्लेयर, ही कैन बी अ नेक्स्ट गिलक्रिस्ट। ये याद रखना बात। उस बच्चे का जो वो है ना रिकॉर्ड, वो स्पीक्स इटसेल्फ, बता रहा है कि वो क्या लेवल का प्लेयर है। मैंने कहा जरा इसका और स्टेट्स निकाले, तो मुझे एक और चीज मिली कि ये जो बच्चा है ना यार, ये इसमें एक चीज है कि ये फास्ट ट्रैक्स को ज्यादा पसंद करता है। फास्ट ट्रैक से मुराद ये, आप ये समझ लो कि ये वो चीजें ज्यादा मांगता है अपने लिए कि आप कहोगे यार ये ना थोड़ा सा वैसा प्लेयर है कि पेस आना चाहिए, ही वांट्स पेस्ड ऑन द बॉल, बाउंस मिले, कट पुल का इसका मौका मिले, ये वो है। और हर चीज मैंने देखा है ये तो कट मारता है या पुल मारने की कोशिश करता है, जो नॉर्मल है। अब मैं अगर इसका वन बाय वन उठाऊं ना स्टैट्स, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितना भी इसने खेले हैं, 2 मैच ही खेले हैं, 44 का एवरेज है, 101 बेस्ट है, 131 का स्ट्राइक रेट है जाले में। इंग्लैंड के अंदर 90 रन किए हैं, 22 का एवरेज है, 125 का स्ट्राइक रेट है। अंदाजा लगा रहे हैं आप। अब इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको पता चलता है यार वो लड़का स्विंग से थोड़ा परेशान हो रहा है, सीम से थोड़ा परेशान हो रहा है, लेकिन पेस से वो परेशान नहीं हो रहा है, बाउंस से वो परेशान नहीं हो रहा है। इंडिया के अंदर 108 रन किए हैं, T20 की बात हो रही है, ओके।
36 का एवरेज है उसका, 36 का एवरेज है और 156 का स्ट्राइक रेट है। इसका मतलब ये स्विंग सीम उसको तकलीफ दे रही हैं, बाकी चीज उसको इतनी तकलीफ नहीं दे रही है। और अभी याद रखो, छोटा है, 15 साल का है, अभी इसके गेम को अब बहुत इम्प्रूव होना है। ये आप सोचो कि आप 22 साल में तूफान होगा, जब ये आज ऐसा है तो 22 साल में तो अच्छे अच्छे लोगों को घुटनों पे ले आएगा अपने, ये ऐसा प्लेयर बन के निकलेगा। और लिख के लो, अल्लाह ना करे कोई इस बच्चे को इंजरी ना हो, ये वाकई तबाही फेर के रख देगा। फिर आप और मैं बैठ कर इसी तरह उंगलियों उठाते रहेंगे इंडिया पर कि इंडिया फिक्स करता है मैचेस। रादर अपने प्लेयर्स का स्किल सेट बढ़ाओ, अपने आप को इम्प्रूव करो, ताकि आपको ये कहने की ज़रूरत ना पड़े। आप सबसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, वंस अगेन आंख बंद हो रही है, टाइम भी दिखा दूँ, सुबह के 5 बज रहे हैं और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ भाई वीडियो डलना ज़रूरी है, आज ही वीडियो डलेगी। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा प्लीज़। ये टाइम देख कर मेरी शक्ल, मेरी आंखें होती हैं बंद, देख कर ही लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, तो आप मेरी हेल्प हो जाएगी। यकीन करो, सुबह उठ के देखो तो बंदा खुश होता है कि चलो मैंने अगर सुबह उठ के या सुबह के 5 बजे वीडियो बनाई तो वो लोगों ने उसको रिस्पेक्ट दी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक ईजिली अवेलेबल हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।